बांग्लादेश में जैसे ही हालात खराब हुए, शेख हसीना ने जैसे ही देश छोड़ा, उसके बाद वहां अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू हो गए। मंदिरों को जलाया जाना शुरू हो गया और इसके अलावा इस तमाम हिंसा के बीच में ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो दिल दहला देने वाली थी। अब हालात वहां तेजी से बदले तो भारत के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। दरअसल ये धर्म संकट इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि भारत के अंदर से उन हिंदुओं के लिए तमाम लोगों के अंदर सिंपैथी है। वो चाहते हैं कि उन्हें संरक्षण मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, और दूसरी तरफ वही हिंदू दौड़ करके बॉर्डर की ओर आ रहे हैं और तेजी से बढ़ती हुई इस सीमा पर आ रही इस भीड़ को रोकने के लिए बीएसएफ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस सत्ता परिवर्तन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ करके हिंदुस्तान में अब घुसने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में शेख हसीना की तरह ही बांग्लादेश में रहने वाले तमाम हिंदुओं को भी भारत में अब सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान नजर आने लगा है और पनाहगाह भी यही नजर आ रही है। ऐसे में सीमा के आसपास हलचल तेज हो गई है, अफरा तफरी है और सेनाओं के लिए भी मुश्किल हो रहा है इस भीड़ को रोकना। दरअसल बांग्लादेश में रहने वाले हजारों हिंदू इस समय भारत की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन भारत इन हालात में वहां रहने वाले हिंदुओं का स्वागत करने की स्थिति में है ही नहीं। इसीलिए बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को देखते हुए वहां से सैकड़ों की संख्या में जो हिंदू जान बचाकर यहां आ रहे हैं, उन्हें मजबूरी में बीएसएफ को रोकना पड़ रहा है। सूत्र यहां तक कहते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से करीब 400 से ज़्यादा परिवार पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, बिहार के किशनगंज इलाके से कुछ दूर पर भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास डेरा डाल चुके हैं। इसके अलावा तमाम लोग तो नदी पार करके भारत में घुसने की कोशिश भी कर चुके हैं। तमाम लोग धरना प्रदर्शन और बाकायदा नहर के किनारे और नहर के बीच में घुस करके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी हिंदुओं का कहना है कि बांग्लादेश में हमें अपनी जान और औरतों के साथ बदसलूकी होने का खतरा है, लिहाजा भारत सरकार हमें बॉर्डर पार कर भारत में शरण दे और हम उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर भारत में हमें एंट्री नहीं मिली तो वापस हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों के सामने समस्या ये है कि वो किसी के पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट न होने की वजह से फिलहाल उन्हें भारत में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकते और ऐसे में उन्हें रोकना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार भारत आना चाहते हैं, वो नॉर्थ बंगाल से लगते हुए बांग्लादेश बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। उनमें से मेल, फीमेल, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे और सभी, हालांकि उनके हाथों में सिर्फ कुछ सामान है, वो भी उनकी ज़रूरत का। इस मसले पर लगातार बातचीत की जा रही है कि बिना वैध दस्तावेज के क्या इन लोगों को भारत में बसने और प्रवेश करने की इजाज़त दी जा सकती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे पहले इनकी पहचान सुनिश्चित करना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये हैं कौन। दरअसल इनमें से ज़्यादातर लोग युवा हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में फैली हिंसा की वजह से सड़क मार्ग पर माल ढोने की जो आवाजाही बंद कर दी गई थी, उसमें कुछ अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है, लेकिन यहाँ से जाने वाले ट्रक वहाँ माल खाली करके आ रहे हैं तो उनमें भी लोग सवार हो रहे हैं, लेकिन सीमा पर उन्हें भी रोका जा रहा है। यानी दोनों देशों के बीच माल ढुलाई तो शुरू हो गई, लेकिन सड़क मार्ग पर अभी भी तमाम लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल रेल मार्ग और एयर रूट अभी बंद है, इसके भी जल्दी खुलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बीएसएफ लगातार बॉर्डर पर अपना काम कर रही है। वहीं बीएसएफ का कहना है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर किसी भी तरह की घुसपैठ या तस्करी का कोई अभी तक मामला सामने नहीं आया है। हम सुरक्षा व्यवस्था लगातार कड़ा कर रहे हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ अतिरिक्त जांच पड़ताल कर रही है और ज़्यादा मुस्तैदी से वहां की रक्षा कर रही है। 2 दिनों तक पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी त्रिपुरा पहुंच चुके हैं और वहां जाकर भी बॉर्डर के हालातों का उन्होंने जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और दिनों तक बीएसएफ के डीजी इसी इलाके में कैंप करेंगे और हालात को देखेंगे और उसे समझेंगे। बीएसएफ ने भी भारत में बांग्लादेश से लगते हुए इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वो 9 बजे तक अपनी दुकानें बंद कर दें, रात के समय मछलियां न पकड़ें जब तक ज़रूरी ना हो। किसान बॉर्डर से लगे हुए गेटों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि अभी मामला काफ़ी संगीन है, संवेदनशील है। बांग्लादेश में हालातों को कंट्रोल करने के लिए वहां की आर्मी ने बॉर्डर पर डटे हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी
बीजीबी के जवानों में कुछ कटौती की है। इनमें से कुछ जवानों को बॉर्डर से निकलकर बांग्लादेश के अंदर यानी संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है ताकि हालात काबू में किया जा सके। लेकिन हालात ये हैं कि बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट पीएम को हटाने को खत्म हुआ तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के अन्य तमाम जजों और तमाम विभागों के लोगों को निकालने और उन्हें अलग करने की कवायद शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।